विजय अग्निहोत्री सर जिसको बहुत लोग तारीफ करते हैं और जिसको बहुत लोग भर भर के गालियां भी देते हैं, इसके पीछे तरह तरह का रीजन आपको देखने को मिलता है। लेकिन सर का अनदर एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मूवी जो है बंगाल फाइल्स, उसका ट्रेलर हो चुका है फाइनली रिलीज। तो आज इस वीडियो पे उस ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। और इससे पहले एक चीज बताना चाहता है भाई, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था, जिस लोगों को नहीं पता है वो जाके सर्च कीजिएगा। भयानक हादसा उस टाइम पे हुआ था और बहुत बंगाली हिंदुओं के साथ बहुत 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 गलत हुआ था। और देखते हैं एक्चुअल में ट्रेलर में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, दोनों सन टॉप टियर एक्टर। 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये सॉन्ग में आने से लग रहा है मुझको रविंद्र संगीत है, लेकिन इसको घुसाना नहीं चाहिए था। एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुझे बात करना, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नून से गांधी हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। अब वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, अब लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। तो सच है, तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। गोपाल भाटा जिंदाबाद। युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। सौरभ रे रॉक जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में आग लगा चूर हैं दो। और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। बात बिल्कुल परफेक्ट है। देखो भाई, अभी भी लोग सोएंगे। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो हमारा भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कानून की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। ये एक्टर नेल करता है हर एक बार, हर एक मूवी पे खतरनाक ही एक्टर है 80 साल भाई। बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑलवेज पीक रहता है। क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों? काय है, काय है, स्पाइनलेस काय है, अभी भी है। ऐसा भी थोड़ी ना बिकमान को लिया जाता है, ऐसा तो छीनना पड़ता है। ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तू बता सकता है इसमें से मीडियम सब एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है ईच एंड एवरी मूवी। नहीं, भारतीय तो वेस्ट बंगाल का ऑन द पीक लेवल का एक्टर है बॉलीवुड का मिडल से। 5 सितंबर आएगी जो है। ये था बंगाल फाइल्स का ऑफिशियल जो ट्रेलर है, उसका ओवरऑल जो हम लोगों का रिएक्शन है वो। एक चीज बोलना चाहता है विवेक अग्निहोत्री सर, कुछ कुछ मूवी में ऐसा ट्विस्ट किया है ना भाई, क्या ही बताए भाई, जो हुआ नहीं उससे कुछ ज्यादा दिखा दिया। हम लोग भाई चाहते हैं एक्चुअल में क्या हुआ, जितना टॉर्चर किया गया, जितना हुआ उतना ही दिखाया जाए, कुछ भी बड़ा चढ़ा के कुछ भी काम के भी नहीं, जितना भी रियलिटी में हुआ है उतना ही दिखाया जाए। और सेम ऑन द बंगाल क्रिएटर्स, सेम ऑन द बंगाल डायरेक्टर, जो कि इस तरीके का मूवी आज तक इन्होंने लॉन्च नहीं किया जो विवेक अग्निहोत्री सर कर रहा है, इसके लिए सर को सिर्फ। लेकिन अगेन रिक्वेस्ट रहेगा,
ये सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बनाया गया मूवी है, इसको ज्यादा चढ़वा के या फिर जो नहीं हुआ उसको भी ऐड करके दिखाने से भाई अगेन फिर से इंप्रेशन खराब होगा और सर को पड़ने वाला है गालियां। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत लोग नहीं जानता है, और क्योंकि ये एक्चुअल में स्टोरी है ही नहीं, ये है रियलिटी। तो रियलिटी चेक करने के लिए आपको गूगल करना पड़ता है, और ये सारे के सारे बंगाल में जो किताब मिलता है ना, वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलता है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहता है। तो ये हिस्ट्री से आपको सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ हिस्ट्री जो है उसको ही दिखाना चाहिए, उसको मॉडिफाई करके पूरा का पूरा चेंज करके डेफिनेटली दिखाना नहीं चाहिए। यही हम लोगों का ओपिनियन है। और ये मूवी जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव मूवी है, तो ये मूवी आपको उसी तरीके का माइंडसेट रख के देखना हो। तो ये सेंसिटिव मूवी हम लोग चाहते हैं कि एकदम पॉइंट परफेक्ट बनाया जाए, कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए इन सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, क्योंकि छेड़खानी अगर करोगे तो बहुत लोगों के माइंड में बहुत तरीके का अलग अलग थॉट्स निकलेगा। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ चाहते हैं एकदम पॉइंट परफेक्ट स्टोरी, जो भी हुआ था सब कुछ एकदम पॉइंट परफेक्ट दिखाया जाए। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा डायरेक्टर साहब से कि एकदम पॉइंट परफेक्ट रिप्रेजेंट किया जाए। तो यही था बेंगन फाइल्स का फुल ट्रेलर का रिएक्शन एंड रिव्यू। तो कैसा लगा आप लोगों को, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बता देना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, गुड बाय।